नमस्कार, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. સ્ટાન્ડર્ડ 7 સબ્जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 3 सच्चा हीरा. गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्कार. कैसे हो? सब मज़े में ना? बच्चों, पढ़ने में मज़ा आ रहा है ना? तो चलो आज हम फिर कुछ नया करते हैं. आप जानते हो कि हम स्कूल क्यों आते हैं? स्कूल आते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए. ज्ञान तो हर एक व्यक्ति ज्ञान तो प्राप्त करता ही है. कुछ स्कूल में आके करते हैं, कुछ हमें बाहरी ज्ञान भी प्राप्त होता है, पर वह ज्ञान है वह मनुष्य का या हमारा विकास करता है. ज्ञान है मनुष्य के विकास में बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है. परंतु हम बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर लें, इतना ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर लें, परंतु जब तक हम उसका उपयोग नहीं करेंगे वह ज्ञान हमारे लिए कोई मायने नहीं रखेगा. उस ज्ञान का जब तक हमें उपयोग नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमने सीखा है वह सही है या हम उसको कर सकते हैं. तो जब तक हम उसका आचरण प्राप्त ज्ञान का नहीं करेंगे तब तक हम नहीं समझ पाएंगे. आपको एक स्टोरी बताए स्वामी विवेकानंद जी की. तो स्वामी विवेकानंद जी तो बहुत ज़्यादा ज्ञानी पुरुष थे, उन्हें तो बहुत ही ज़्यादा ज्ञान था. पर एक बार का उनका वाकया है कि एक बार बहुत सारे बंदर हैं वह उनके पास आने लगे, तो जिसके कारण उन्हें डर लगने लगा और वो डर के कारण भागने लगे. जब वो भाग रहे थे तो एक संत पुरुष सामने से आ रहे थे. अब उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को रोककर पूछा कि तुम क्यों भाग रहे हो? तब उन्होंने कहा कि इतने सारे बंदर हैं वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं. स्वामी विवेकानंद जी जानते थे कि कोई भी डर है वह मनुष्य को होना ही नहीं चाहिए. यदि हम परिस्थिति से डरेंगे तो परिस्थिति हमें और डराएगी. हमें परिस्थिति का डटकर सामना करना चाहिए. यह ज्ञान उन्हें था, परंतु उन्होंने उसका आचरण अर्थात उसका व्यवहार में उपयोग नहीं किया था, जिसके कारण वह डरकर भाग रहे थे. और जैसे ही संत पुरुष ने कहा कि यदि तुम डरकर भागते ही रहोगे तो बंदर के जो टोली है वो तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी. इससे अच्छा तुम उन बंदरों का डटकर सामना करो. जब तुम उनके सामने जाओगे और उनके पीछे जाओगे तो वो भाग जाएंगे. तो जैसे ही स्वामी विवेकानंद जी पलटकर बंदरों के पीछे दौड़ते हैं तो सारे के सारे बंदर उनसे डरकर भागने लगते हैं. अब स्वामी विवेकानंद जी को यह ज्ञान तो था कि हमें कोई भी परिस्थिति से हारना नहीं चाहिए, हर एक परिस्थिति का डटकर मुकाबला करना चाहिए. यदि हम मुकाबला करें तो हम अवश्य सफल होते हैं. ये सब बात की जानकारी थी, परंतु उन्होंने उस ज्ञान को आचरण में नहीं लेकर आए थे, इसलिए वह डर रहे थे. और किसी के द्वारा जब उन्हें बताया गया और उन्होंने उस ज्ञान का उपयोग अपने आचरण में किया तो परिस्थिति पूरी तरह से उलट गई. तो बच्चों, ज्ञान प्राप्त करना सचमुच बहुत अच्छी बात है. ज्ञान के बिना तो हम कुछ भी नहीं है. पर जब हम जितना भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, यदि उस ज्ञान का उपयोग यदि हम व्यवहार में लेकर नहीं आते हैं, आचरण में लेकर नहीं आते हैं, तो हमारा ज्ञान है वो कैसा हो जाता है? व्यर्थ हो जाता है. उसका कोई भी मतलब नहीं होता है कि हमने क्या सीखा. तो हमेशा हमें कर्म करना चाहिए और साथ साथ कभी कभी आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञानी होते हैं, परंतु वह कभी भी किसी भी दूसरों के दुख को, पीड़ा को समझ नहीं सकते हैं. और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कम ज्ञानी होते हैं, परंतु फिर उनके अंदर सेवा भाव, दूसरों के दुख को समझने की शक्ति होती है. तो बच्चों, ज्ञानी होने के बाद यदि आप मानवता को नहीं परख पाते हो, दूसरे की पीड़ा को नहीं समझ पाते हो, तो ऐसे ज्ञान का कोई भी अर्थ नहीं है. और यदि आप कम ज्ञान है आपके पास, परंतु जितना भी है उतना आप व्यवहार में लेकर आ रहे हो, आचरण में लेकर आ रहे
तो आपकी कीमत किसी भी हीरे से कम नहीं है और आप क्या है, सच्चा हीरा कहलाओगे। तो बच्चों, आज का जो हमारा पाठ है, पाठ नंबर 3 कौन सा है, सच्चा हीरा। तो आज हम लेसन नंबर 3 सच्चा हीरे के विषय में पढ़ेंगे कि सच्चा हीरा मात्र है केवल ज्ञान प्राप्त, यहाँ पर जो स्टोरी है ये एक कहानी है, तो यहाँ पर मात्र और मात्र हम ज्ञान प्राप्त करने से बहुत बड़े या ऊंचे नहीं बन जाते हैं, परंतु यदि हम उस ज्ञान का उपयोग अपने आचरण में करते हैं तो ही हमारा ज्ञान है प्राप्त करना सार्थक कहलाता है, अन्यथा यह सब तो निरर्थक हो जाता है। और हम कर्मशील कब प्राप्त बनेंगे, जब हम कार्य को करते रहेंगे तो ही तो हम कर्मवीर बनेंगे ना। तो बच्चों, आज की कहानी अर्थात आज का लेसन नंबर 3 कौन सा है, सच्चा हीरा। तो अब हम सच्चा हीरा पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, आज हम लेसन नंबर 3 सच्चा हीरा पढ़ेंगे। साहित्य का प्रकार क्या है, यह एक कहानी है, ठीक है। तो अब हम पाठ को पढ़ेंगे। बच्चों, मैंने यहाँ पर शब्दार्थ लिखे हुए हैं, शब्दों के अर्थ है वो आप यहाँ पर देखते जाना, ठीक है। लेसन नंबर 3 सच्चा हीरा। प्रस्तुत कहानी में व्यक्ति के ज्ञान के साथ साथ उसके कर्म को भी महत्व दिया गया है। कर्म यानी कार्य को करना, उसको भी बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है। अच्छा ज्ञान अच्छी बात है, लेकिन वह आचरण मतलब व्यवहार में नहीं है तो वह निरर्थक है। निरर्थक मतलब बिना किसी काम का है। इस बात को रोचक तरीके से, बहुत ही ज़्यादा रुचिपूर्ण तरीके से प्रस्तुत की गई है। सूर्य अस्त हो रहा था। सूर्य यानी दिनकर, रवि, भास्कर, ओके, यह सूर्य के समानार्थी शब्द है। अस्त होना यानी डूब जाना। पक्षी चहचहाते हुए, पक्षी यानी खग, द्विज, ओके, और पंछी, और चहचहाना ने चहकना। परंतु हम पक्षियों की बोली को क्या कहते हैं, अगर आप इसको चहचहाना मतलब पक्षियों की बोली को क्या कहते हैं, चहचहाना या चहकना। अपने अपने नीड़ की ओर जा रहे थे। नीड़ यानी घोंसले की तरफ जा रहे थे। शाम का समय हो गया था, सूर्य डूब रहा था और सारे के सारे जो पक्षी हैं आवाज़ करते हुए, बोलते हुए अपने अपने घोंसले की तरफ जा रहे थे। घोंसला पक्षियों का जो नीड़ होता, पक्षियों का जो घर होता है उसे घोंसला कहा जाता है। तो वह किसी पेड़ पर होता है। तो पक्षी शाम के समय अपने अपने घर अर्थात अपने अपने घोंसले में जा रहे थे। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े को लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। घड़ा यानी मटका, स्त्रियां मतलब महिलाएं। गांव की जो कुछ औरतें हैं वह पानी भरने के लिए कुएं की तरफ जाने लगी। और मतलब तरफ। बच्चों, पुराने समय में, आज हमारे घर में आपने देखा होगा हर किसी के घर में ट्यूबवेल है, आप पानी चढ़ा सकते हो। पर पहले पानी भरने के लिए तो हमें नदी में जाना पड़ता था, नदी के पास या कुएं के पास जाकर पानी भरना पड़ता था। हर किसी के घर में इस तरह से नल नहीं होते थे और हमें वहाँ पर जाकर पानी भरने की ज़रूरत पड़ती थी। तो गांव में स्त्रियां क्या करती थी, सिर पर मटका यानी घड़ा लेती थी और पानी भरने के लिए कुएं की ओर जाती थी और कुएं से पानी भरकर वापस लेकर आती थी। कुआं तो आपने देखा ही होगा बच्चों। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घर लौट गई मतलब चली गई, परंतु उनमें से 4 कुएं की पक्की जगत मतलब कुएं के आसपास का जो बैठने के होता है चबूतरा, उसे क्या कहते हैं, दीवार वगैरह को पक्की जगत कहते हैं। सारी स्त्रियां हैं वो पानी भरकर तो चली गई, परंतु 4 स्त्रियां हैं वो क्या कर गई, कुएं के चबूतरे के पास बैठ जाती हैं और इधर उधर की बातें करने लगती है।
इधर उधर मतलब यहाँ वहाँ की वह बातें करना शुरू कर देती हैं। बातचीत करते करते बात बेटों पर जा पहुँची। वह सब बातें कर रही थी कि अचानक बातें करते करते उनकी बात है वो बेटों पर आ गई और हर एक औरत है वह अपने बेटों के विषय में बोलने लगी। उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। उम्र मतलब जो आयु है उसकी एज है वो बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही थी। वह कहने लगी, भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। वह क्या कहने लगी कि हे ईश्वर, जैसा आपने मुझे बेटा दिया है ऐसा बेटा आप सबको दीजिए। ऐसा कहकर वह अपने बेटे की विशेषता, उसके गुण को बता रही थी। मेरा बेटा तो लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत मधुर है। कंठ यानी गला और मधुर यानी मीठा, मतलब उसका जो गला है वो बहुत ही ज़्यादा मीठा है। अब गला थोड़ी मीठा होता है, परंतु बच्चों गले से निकलने वाली आवाज़ है वो किसी की कर्कश होती है। जैसे कोयल है, कोयल का जो कंठ होता है वो मधुर होता है, पर कौवा है, कौवा का कंठ कैसा होता है? कर्कश होता है। कोयल बोलती है तो हमें बहुत प्यारी लगती है, हमें उसकी आवाज़ सुनने की इच्छा होती है, परंतु जब कौवा काँव काँव करता है ना तो हम उसे उड़ाकर भगा देते हैं। उसकी आवाज़ हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पर जो स्त्री है पहली, उसने क्या कहा कि भगवान मेरे जैसी संतान या मेरे जैसा बेटा, अब बेटे का समानार्थी शब्द है पुत्र या सुत, मेरे जैसा बेटा हर किसी को दे। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा तो लाखों में एक है। मेरे बेटे का कंठ यानी गला है वो बहुत ही ज़्यादा मीठा है। वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत सुनकर तो कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। अर्थात मेरा बेटा इतना अच्छा गाता है, इतना अच्छा गाता है कि जब वो गाना गाता रहता है और कोयल और मैना वहाँ पर आ जाती है तो मेरे बेटे का गाना सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। ऐसा किसने कहा? पहली स्त्री ने कहा। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। चाव से मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रबल इच्छा से या लगन से मेरे बेटे का गीत यानी गाना सुनते हैं, क्योंकि मेरा बेटा बहुत अच्छा गाता है। उसे बहुत ज़्यादा गाने की इच्छा होती है और इतना मीठा गाता है कि कोयल है जो गाने के लिए प्रसिद्ध है अपनी मिठास के लिए, और वह भी मेरे बच्चे का गाना सुनकर चुप हो जाती है। ऐसा किसने कहा? पहली स्त्री ने कहा। तो बच्चों अब इसमें किसने किससे कहा, ऐसा यदि प्रश्न बनता है तो हम क्या कहेंगे? भगवान मेरे जैसा बेटा सबको दे, मेरा बेटा तो लाखों में एक है। यह वाक्य किसके द्वारा बोला जाता है? तो यह वाक्य किसके? पहली स्त्री के द्वारा बोला जाता है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।